प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 9 में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत अलंकार। पिछले वीडियो में हम रस और छंद के विषय में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व अलंकार के विषय में। अलंकार, सबसे पहले ये जानते हैं कि अलंकार होते क्या है। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, अर्थात उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य अपने आप में बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब उसमें अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है तो काव्य की सुंदरता में भी 4 चांद लग जाते हैं या उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। अलंकार के भेद। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वो होते हैं जहां शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थ अलंकार वो होते हैं जहां अर्थ के आधार पर काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। तो शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकारों को शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकारों को अर्थ अलंकार कहते हैं। बच्चों, कक्षा 9 में आपके पाठ्यक्रम में केवल शब्द अलंकार हैं, अर्थ अलंकार नहीं है। और शब्द अलंकार में भी ये 3 हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अब हम इन तीनों अलंकारों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्रम से होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां समान व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? हमारी हिंदी की जो वर्णमाला होती है, सबसे छोटी इकाई, उसमें वो वर्ण कहलाते हैं, अ से लेके ह तक। और वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री, ये सब क्या है? स्वर। और बाकी क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ये सब क्या है? व्यंजन। तो जहां समान व्यंजन वर्णों की, समान का मतलब एक जैसा व्यंजन, का है तो फिर का, जहां समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ ही होता है कोई एक चीज का दोबारा से आ जाना, कोई एक चीज का दोबारा से आ जाना। जैसे आपके पास 1 रुपया है और 1 का सिक्का है, अब आपके पास 1 का एक और सिक्का है, तो वो एक और सिक्का क्या हुआ? पहले वाले सिक्के की आवृत्ति क्रम से होती है। क्रम का मतलब है सीरीज, 1 के तुरंत बाद। जैसे संख्या होती है, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3। ये नहीं कि 1 के बाद 3 फिर 2, वो सीरीज नहीं होती, उसे क्रम नहीं कहते। क्रम का मतलब जो 1 के तुरंत बाद आता है। तो परिभाषा हुई, जहां समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्रम से होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। रघुपति राघव राजा राम। देखिए, अब यहाँ पे रा व्यंजन है, इसकी आवृत्ति ये हुई, इसी की आवृत्ति ये हुई, ये हुई, यानी कि इस रा की आवृत्ति यहाँ पर 3 बार हो गई, 1, 2, 3। अगर 1 बार भी होगी आवृत्ति तो भी अनुप्रास अलंकार होगा, इसमें तो 3 बार है। और क्रम का मतलब ये है कि ये शब्द खत्म हुआ, इसके तुरंत बाद जो शब्द है, ये नहीं कि रा के बाद यहाँ तो रा नहीं है, यहाँ पे रा होगा तो वह अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। इसीलिए बात थी क्रम से आना। आवृत्ति का मतलब एक जैसा रा दोबारा आ गया व्यंजन। समान व्यंजन का मतलब ये रा के बाद रा। तो जहां समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्रम से होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम।
समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं यमक अलंकार। बच्चों यमक का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो है जोड़ा या युग्म। जैसे आंखें जोड़े में होती हैं, कान जोड़े में होते हैं, जूते जोड़े में होते हैं। तो यमक का अर्थ ही है जोड़ा। परिभाषा देख लीजिए, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी उदाहरण में कोई एक शब्द होगा, वो एक से अधिक बार आएगा, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, वहां यमक अलंकार होगा। तो 2 बार आ गया एक जैसा शब्द तो जोड़ा हो गया, यमक हो गया, और उसके अर्थ लेकिन अलग अलग होंगे तो वहां यमक अलंकार होगा। उदाहरण देख लीजिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये शब्द आया सजना, और यही शब्द यहाँ पर भी है सजना, तो हो गया ना जोड़ा, युग्म हो गया। और इन दोनों के अर्थ अलग अलग भी हैं। सजना है मुझे, तो यहाँ सजने का मतलब है अपने आप को सजाना, श्रृंगार करना, और यहाँ सजना के लिए, इस सजना का मतलब है अपना साजन या पति। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ एक कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में हुआ, एक बार ये और एक बार ये, तो एक से अधिक बार प्रयोग हो गया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की क्या परिभाषा हुई? जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। तीसरा अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। बच्चों श्लेष का अर्थ ही होता है ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो। हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अंबर है, अंबर का क्या अर्थ होता है? आकाश, लेकिन अंबर का एक दूसरा अर्थ भी होता है वस्त्र। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जिनकी एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को श्लेष शब्द कहा जाता है। तो श्लेष अलंकार का मतलब भी वही है कि ऐसा उदाहरण जिसमें कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो। जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। शब्द तो एक ही बार आएगा परंतु उसके अर्थ एक से ज्यादा होंगे, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। बच्चों इसमें ये वृष भानुजा और ये हलधर, ये दोनों शब्द श्लेष हैं क्योंकि इनके एक से अधिक अर्थ हैं। कैसे? वृष भानुजा को अगर देखें तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वृष भानुजा। वृष भानु किसी व्यक्ति का नाम था और जा पुत्री को कहते हैं, यानी कि वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा। तो वृष भानुजा का एक अर्थ हुआ राधा और दूसरा है वृषभ अनुजा। इसकी संधि करेंगे वृषभ अनुजा। वृषभ का अर्थ होता है बैल, अनुजा कहते हैं बहन को, छोटी बहन को। तो बैल की बहन अर्थात गाय। तो वृष भानुजा का एक अर्थ है राधा और दूसरा अर्थ है गाय, तो एक से अधिक अर्थ हो गए। ऐसी हलधर है, हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, बैल ही हल को धारण करता है, तो हलधर बैल को कहते हैं। और एक हलधर कहते हैं बलराम को, श्री कृष्ण के भाई बलराम। वो भी आपने किसी सीरियल वगैरह में देखा होगा, बलराम जो थे हमेशा अपने कंधे पे एक हल लेके चलते थे, इसीलिए उनको हलधर कहा जाता था। तो वृष भानुजा और हलधर दोनों श्लेष शब्द हैं क्योंकि इनके एक से अधिक अर्थ हैं। वृष भानुजा के 2 अर्थ हो गए राधा और गाय, हलधर के 2 अर्थ हो गए बैल और बलराम, इसीलिए ये श्लेष शब्द हैं। इसीलिए इस उदाहरण में चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, इसमें श्लेष अलंकार। तो ये अलंकार बच्चों यहीं समाप्त होते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखें, इनकी परिभाषा और उदाहरण याद करें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।